बगैर टोपी पहनकर नमाज पढ़ना कैसा है? टोपी और नमाज, टोपी का नमाज से कोई ताल्लुक नहीं है। यानी जैसे शरई ताल्लुक कहते हैं कि भाई बगैर टोपी के नमाज नहीं होती, या इस तरीके का अकीदा, ये सही नहीं है। दलील उसकी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि किसी भी लड़की की, किसी भी औरत की नमाज उस वक्त तक नहीं होती जब तक कि उसके सर के ऊपर दुपट्टा न हो। ला सलात लिहाइज़िन इल्ला बिखिमारिन, ला सलात लिहाइज़िन इल्ला बिखिमारिन। किसी औरत की नमाज उस वक्त तक नहीं होती जब तक कि उसके सर के ऊपर दुपट्टा ना हो। अगर उसके बाल खुले हुए हैं तो नमाज नहीं होती। दुपट्टा जरूरी है, और मोटा दुपट्टा जरूरी है, पतला दुपट्टा नहीं जैसा आजकल चल रहा है। और आजकल दुपट्टा सर के ऊपर कहाँ रखा जाता है, तो पता नहीं कहाँ रखते। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि बगैर दुपट्टे के औरत की नमाज नहीं होती। बराबर। मर्द के बारे में यह फरमाया कि मर्द की नमाज बगैर कंधा ढके नहीं होती। गोया नमाज में मर्द का जो सत्र है वो इतना है, नाफ से लेकर घुटनों तक। ये हो गया, ये उसका सत्र है। और नमाज में एक चीज बढ़ जाती है, सत्र यही है उसका, नाफ से लेकर घुटने तक ये ढका हुआ होना चाहिए। बराबर। नमाज में एक बढ़ जाएगा, ये आदमी का कंधा अगर ढका हुआ ना हो, सैंडो बनियान पहनकर आप नमाज नहीं पढ़ सकते, नमाज जायज नहीं, ये ढका हुआ होना चाहिए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि औरत का सर ढका हुआ हो, बगैर सर ढके नमाज नहीं होगी। और मर्द का कंधा ढका हो। टोपी के बारे में मर्द का सर ढका हुआ हो, ऐसी कहीं कोई रिवायत मौजूद नहीं है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सिलसिले में कुछ बात नहीं कही। औरत के बारे में आपने फरमा दिया, मर्द के बारे में आपने क्यों नहीं फरमाया? इसका मतलब ये हुआ ना फरमाना ही इस बात की दलील है कि मर्द का सर ढका हुआ हो या ढका हुआ ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लिहाजा नमाज का, Subscribe to my के साथ channel टोपी का कोई and शरई also ताल्लुक press this bell icon.